हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम एक्सप्रेस की वीकली सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल लॉ होता है, मुझे लगता है कि आई थिंक हर किसी को पता ही होगा। तो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, कि जो इंसिडेंट रे होता है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सब सेम प्लेन पे ही होते हैं। ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा इक्वल होते हैं। आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला लॉ है वो है स्नेल्स लॉ। अब देखिए ये क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इनका जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है स्नेल्स लॉ का, वो है n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। दूसरा इसका लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन फॉर द टू गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जैसा इसमें था ना कि सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो नॉर्मल होगा और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये सब क्या होगा कि सेम प्लेन पे ही होंगे। अगला है फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो मिरर वाला केस है। सबसे पहले अगर मिरर के केस में देखें तो क्या होगा? 1/f अपॉन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f मतलब ये है फोकल लेंथ, जो आप निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। v होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है मिरर फॉर्मूला। अब जो लेंस फॉर्मूला है वो बिल्कुल अपोजिट है। मतलब यहाँ पे देखें अगर आप मिरर फॉर्मूला में तो प्लस है और लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एफ वी और यू सबका मीनिंग सेम ही होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो जब फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप शायद ना कर पाए न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मीडियम 2 और मीडियम 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम जो लाइट की वेलोसिटी मीडियम 1 में है और लाइट की वेलोसिटी जो मीडियम 2 में है, इन दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। मतलब जब आप वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा तो उसके आगे कोई यूनिट नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में भी पहला केस है मिरर का। ठीक है, तो मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या है? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। जहाँ पे एच आई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब सेम जो लेंस है, लेंस का मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला क्या है? v अपॉन यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान दें तो मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है कि मिरर में यहाँ पे माइनस लग रहा है और लेंस में यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फोकल लेंथ में, लेंस में, मिरर में, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इन सब के फॉर्मूला जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस प्लस माइनस का खेल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जो पावर है ना उसको किस में मेजर किया जाता है? डायप्टर्स में, यानी कि डी। ठीक है, मतलब इसका जो यूनिट होता है वो डायप्टर्स यानी डी होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ठीक है, ये जो f होगा, ये फोकल लेंथ, वो हमेशा मीटर में होएगा। अब मान लीजिए कई बार न्यूमेरिकल्स अगर ऐसे आ भी गए और वो मीटर में नहीं है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना तब। अगला है कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। ठीक है, जो कनकेव मिरर होता है ना, ये वर्चुअल और रियल इमेज दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है उसके बेस पे ये दोनों इमेज
प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हमने कहा ना कि ये रियल भी कर सकता है और वर्चुअल भी। तो वो किस बेसिस पे करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है। तो मान लीजिए अगर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, इमेज एट फोकस। और इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल भी होगी और लेकिन इमेज उल्टी बन जाएगी। अब पोजीशन को अगर हमने चेंज कर दिया, ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया, ठीक है, अब ये हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर रखेंगे तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। और इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया तो कैसी बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, एफ, बिटवीन एफ एंड सी और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सी के बियॉन्ड बनेगी, बियॉन्ड मतलब सी के आगे चली जाएगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख दिया, बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इमेज बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी। अब ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाला था ना, ये आपको याद क्यों रखना है, इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कनकेव मिरर के क्या क्या यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर, ठीक है। तो टॉर्च और हेडलाइट्स में कनकेव मिरर का यूज़ होता है, फ्लड लाइट में कनकेव मिरर का यूज़ होता है। अब यहाँ पे फ्लड लाइट का मतलब बाड़ वाली लाइट नहीं है, फ्लड लाइट होता है, आपने देखा होगा जो स्टेडियम वगैरह में जो लाइट यूज़ होती है ना ऊपर एकदम, वो फ्लड लाइट होता है। रिफ्लेक्टर फॉर प्रोजेक्टर लैंप, ठीक है, प्रोजेक्टर लैंप में भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। सोलर डिवाइसेस में भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। तो ये 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, राइट द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। प्लेन मिरर क्या करता है, वर्चुअल इमेज सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे प्रोड्यूस कर देता है। आपको पता ही है प्लेन मिरर जो हम सब डेली यूज़ करते हैं, तो वो हमारा इमेज एकदम सेम होता है, वर्चुअल होता है। और जितनी डिस्टेंस पे आप, मतलब कि मान लीजिए मिरर और जहाँ पे आप खड़े हैं उसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा ना, तो जो इमेज बनेगी ना वो मिरर में एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी। अब देखते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज़ हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स में यूज़ होता है, सिक्योरिटी में यूज़ होता है और कैमरा में यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ होता है, आपको पता ही है, ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की साइज़ को छोटा करके आपको छोटे से मिरर में दिखा देता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादा क्या मतलब पूरा ही यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो इसका क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ है इसका, आई ग्लासेज एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, जितने भी आँखों पे जो हम ग्लास वगैरह लगाते हैं उन सब में कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ होता है। फ्लैश लाइट में यूज़ होता है, पीप होल्स में यूज़ होता है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो इसका माइक्रोस्कोप में यूज़ है, टेलीस्कोप में यूज़ है, कैमरा में यूज़ है, स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ है, स्पेक्टल्स में यूज़ है, ठीक है। इन सभी चीज़ों में कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो अगर एमसीक्यू, अगर ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो एमसीक्यू जो है ना उसमें तो आपके नंबर फिर पक्के हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यू आता है तो आपके नंबर फिर पक्के हैं। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस में अगर हम अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ और कैसी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अगर हम रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी F2 पे, यानी कि जो फोकल लेंथ 2 होगी, फोकस दूसरी वाली होगी वहाँ पे। और कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 पे रखते हैं तो कहाँ पे बनेगी इमेज, इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, F2 और 2F2 पे बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर हम 2F1 पे रखते हैं तो कहाँ इमेज बनेगी, इमेज है 2F2 और कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनेगी इमेज, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2
और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और कैसी बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें, ठीक है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट है ना उसी साइड इमेज भी बन जाएगी। और कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो एग्जाम एक्सप्रेस की वीकली सीरीज में इतना ही। एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।